हेलो एवरीवन। आज हम नंबर सिस्टम से शेषफल पे आधारित प्रश्नों को करना सीखेंगे। इंग्लिश में इसे रिमाइंडर भी कहते हैं। आज इस वीडियो में हमने जितने सारे प्रश्न लिए हुए हैं, ये सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्नों को हमने लिया है और इसको एक एक करके सीखेंगे। इसमें हम ट्रिक भी सीखेंगे और कुछ कंडीशंस भी है, सबको एक एक करके सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो हमारे पास प्रश्न में दिया गया है 56, जिससे पहली बार भागा दिया गया, और दोबारा दिया गया है जिसे 8 से भागा देना है। तो शेष क्या बचेगा, सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम ये देखेंगे, जिससे पहली बार भागा दिया गया था और जिससे दूसरी बार भागा दिया गया है, क्या ये आपस में डिविजुअल है। हम देख पा रहे हैं कि हाँ, ये संख्या आपस में डिविजुअल है। तो इससे अगर इसमें हम भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जब ऐसा है, प्रश्न को देख के ऐसा लगता है ये डिविजुअल है, तो हमें सीधा इसके शेषफल में भाग दे देना है 8 से, यानी जिससे दोबारा भाग देने के लिए प्रश्न में कहा गया है। अगर 29 में हम भाग देते हैं 8 से तो 24, और हमारे पास शेष जो है वो बच जाएगा 5। इसी प्रश्न को हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। सपोज कीजिए यहाँ जो 56 संख्या है और किसी संख्या को 56 से भाग देना था, वो किसी जो संख्या है ना वो 56 ही है, ठीक है। 56 आपके पास संख्या दिया हुआ और इसे 56 से ही भाग देना था। तो ये तो भाग देंगे आप, पूरा शेषफल बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, लेकिन प्रश्नानुसार शेषफल 29 बच रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या था ये 56 प्लस 29 था। अगर आप 56 में 29 जोड़ेंगे तो आपको 85 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि दिया गया जो संख्या था ना वो 85 था, और 85 में अब आपको 56 से भाग देना था। जब इसमें आप 56 से भाग देंगे ना तो एक बार में जाएगा ये 56, और यहाँ जो शेषफल बचेगा ये 29 बचेगा, ठीक है। तो हमें संख्या प्राप्त हो गया, ये जो किसी संख्या था ना ये प्राप्त हो गया। अब इसी संख्या को हमें 8 से भाग दे देना है। अगर आप इसे 8 से भाग देंगे तो 8 एक बार में जाएगा और 5 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है ये है कि इतना लंबा चौड़ा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझने के लिए किया गया था, ठीक है। हमें बस ये जो हमने पहले आपको बताया, इस विधि का प्रयोग करके आप आंसर एग्जाम हॉल में निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेष 3 बचते हैं, तो उस संख्या में 8 से भाग देने पर शेष कितना आएगा। तो यहाँ भी हमें वही देखना है। सबसे पहले जिससे पहली बार 56 से भाग दिया गया था, तो हमें 8 से इसमें देखना है कि 8 से ये डिविजुअल है, तो हाँ ये डिविजुअल है, पूरा पूरा कट जाएगा। तो शेष यहाँ 3 बचता है। इस स्थिति में अगर अभी हमें 8 से भाग देना है, 3 में 8 से भाग देना है, यहाँ ये भाग नहीं जाएगा, तो ये शेषफल यही संख्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। इसे भी करके हम देख लेते हैं ये कैसे होता है। जैसे हमने पहले समझाया वो उसी को समझा रहा हूँ। 56 में आपको 56 से भाग देना होता तो ये पूरा पूरा एक बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ 56 प्लस 3 संख्या होगा, तभी तो ये 3 शेष बच गया। तो 56 प्लस 3 जो होता है ना वो 59 हो जाएगा, और 59 में अगर आप 56 से भाग देंगे तो अब ये 3 बचेगा 56 से अगर आप भाग देते हैं तो। लेकिन प्रश्नानुसार प्रश्न में ये कहा गया है कि 8 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। अगर इसे आप 8 से भाग देंगे तो 8 साते 56 होता है, तो 56। अब यहाँ शेषफल 3 बचेगा, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए भी बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 आता है, तो उस संख्या को 13 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। इस तरह का प्रश्न अभी हमने आपको जैसा पहला प्रश्न बताया था ना, वही प्रश्न है आपके लिए। ये प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ, आप बना करके कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो ज़रूर आप बताएं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप चाहें तो कोई सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट में। थैंक यू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास थोड़ा अलग कैटेगरी का है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 32 पे पावर 344 में 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा।
इस तरह के प्रश्न में हम देख पा रहे हैं जहाँ भी a है और उसके ऊपर पावर है x, y, z और उसे आपको भाग देना है a-1 से। ठीक है, इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि शेषफल क्या बचेगा तो उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है, ये आराम से हो जाएगा। ये जो कंडीशन है ना, ये 2 के साथ काम नहीं करता है, ये ज़रूर याद रखिएगा वरना गलती हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, अगर 2 पे पावर 2 है, ठीक है, और इसे आपको भाग देना है 1 से, तो ये 2 दूना 4 होता है ना, और इसे 1 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये 2 के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ 2 के लिए, बाकी सभी के लिए काम करेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ समझ लेते हैं इसका उदाहरण। 3 पे पावर 2 है और इसे हमें भाग देना है 3 - 1 से। 3 - 1 का तात्पर्य होता है 2, तो ये तितरी का 9 होता है और भागा 2 तो 8, यानी शेषफल 1 बच गया। यही थ्योरी से आप बड़ा से बड़ा प्रश्न को भी कर सकते हैं, बस इससे ये 1 कम होना चाहिए। इसका शेषफल हमेशा 1 ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 83 यानी 83 के पावर 748 में 84 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ +1 है, ठीक है, यहाँ -1 हुआ करता था। -1 के लिए ये है और +1 के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पावर जो है 83 का वो सम संख्या है, यानी 248। लास्ट का 2 डिजिट से भी आप सम पता लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है, या 1 डिजिट से भी। तो यहाँ संख्या हम देख रहे हैं कि सम है, तो इसका जो शेषफल हो, शेषफल अगर पूछेगा +1 से अगर भागा दिया जा रहा है, यहाँ जो दिया गया संख्या उसमें +1 से भागा दिया जा रहा है, तो शेषफल हमेशा 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास दिया गया संख्या है 3 और इसका पावर है 2 और इसे हमें भाग देना है 3 + 1 से, यानी कि 4 से। तो ये होता है तितरी का 9 और भागा 4, तो शेषफल 1 बच गया। अगर ये विषम संख्या होता तो क्या होता। यहाँ 3 है और हमारे पास विषम संख्या है 3 और इसे हमें भाग देना है 4 से। तो कंडीशन के अनुसार जब पावर विषम हो तो शेषफल हमेशा दिया गया संख्या होगा, यानी दिया गया संख्या यानी इसके बारे में ये बात किया जा रहा है। अब इसे हम इस उदाहरण से समझते हैं। ये तितरी का 9, 9 × 27 होता है। 27 में अगर आप 4 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 24, 18 का 24, और यहाँ जब 24 होगा तो शेष आपको 3 बच जाएगा, यानी कि यही दिया गया संख्या 3 बच जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, यहाँ सम संख्या है चूँकि, तो इसका आंसर 1 होगा और इसका कंडीशन ये है। हमारे पास अगला प्रश्न दिया हुआ है 28 और ठीक 1 से ज़्यादा से भाग देने के बारे में पूछा जा रहा है और इसका पावर जो है वो विषम संख्या है। तो हमने इस कंडीशन में सीखा हुआ था कि अगर पावर विषम हो और +1 से भाग देना हो तो दिया गया संख्या ही शेषफल होगा, समझें। तो दिया गया संख्या 28 है और इसका आंसर 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारे पास अगला प्रश्न दिया हुआ है 67 का पावर 67 + 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ हम थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ प्लस का अगर है, प्लस दिया हुआ है तो ही ऐसे सोचेंगे हम कि ये जो पावर है ये हम देख रहे हैं कि विषम है, और जब पावर विषम होता है और ठीक उसके 1 प्लस से भाग देना होता है तो शेषफल जो है वो यही बच जाता है। ये जो संख्या है ना, यही शेषफल बच जाता है, हमने आगे अभी देखा था। यानी कि ये 67 और +67 ये दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और इसे भाग देंगे आप 68 से, तो आपका जो शेषफल प्राप्त होगा वो 66 होगा। भाग ऐसे दे सकते हैं आप, यहाँ 67 है और यहाँ 67 है। ये अगर 1 जो है इसको दे देता है तो ये 68 हो जाता है, ठीक है। 68 और 68 कट गया, तो अगर ये 1 दिया था तो इसका मतलब ये 67 बच गया था, तो यही शेष बच जाएगा 66। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो ये दोनों को आपस में जोड़ लें
14 और 6 दूनी 12, 1 13, इसमें आप भाग दे दें 68 से, शेषफल आपका 66 आने वाला है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 का घात 41 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। ऊपर के प्रश्नों में हमने देखा था कि ये जो भाग देने वाली संख्या थी या तो एक ज़्यादा थी या एक कम थी, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है। तो ये 2 का अंतर है, चाहे कितना का भी अंतर हो। इसे करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम यहाँ अभी समझेंगे। दिया गया संख्या 3 है हमारे पास और उसे 3 पे पावर 41 है हमारे पास, को 5 से विभाजित करना है। तो हमें ध्यान देना है इसके घात पे, इसका जो पावर है इस पे ध्यान देना है। यहाँ पावर हमारे पास 41 है जो कि एक विषम संख्या है। अगर घात विषम संख्या हो ना तो दिया गया संख्या का हम पहले 1 या 3 रखेंगे, ये या है, ठीक है। तो 1 रखेंगे और उसे भाग देंगे 5 से। हम देख रहे हैं कि ये भाग यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। अगला स्टेप हम करेंगे कि 3 पे पावर 3 को हमें भाग देना होगा 5 से। तो इसे जब आप तोड़ेंगे 27 होगा, ठीक है। 27 को आप 5 से भागा दे रहे हैं तो शेष जो है वो 2 बच जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हम 2 करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, 25 का पावर 65 प्लस 3 को 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस प्रश्नों को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक जो तरीका है यहाँ पे अभी हमने सीखा था, इस कंडीशन को भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको एक तरीका बताते हैं जो कि इस तरह के प्रश्न हमने पहले किया हुआ है। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है और ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं 25 है और यहाँ एक कम से भाग देने के लिए अगर ये 3 को थोड़ा देर के लिए हम छोड़ दें तो क्या होता है। तो हमने पहले के प्रश्नों में देखा था कि एक कम है तो इसका शेषफल हमेशा 1 बच जाता है, पाँव चाहे कुछ भी हो, ठीक है, 1 बच जाता है। लेकिन यहाँ प्लस 3 है तो 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 4 होगा। अगर आप इस तरीके से करें तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम हॉल में आंसर कर सकते हैं 4, ठीक है। अब हम इस तरीके से देखते हैं, जो यहाँ पे घात वाले सिस्टम था इससे बना करके देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 25 है संख्या दिया हुआ, उसमें पावर 65 जो कि एक विषम संख्या है। अगर ये 65 विषम संख्या है इसका मतलब ये हुआ कि हमें 25 पे पावर 1 रखना है, प्लस 3 देना है और इसे भाग देना है 24 से। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि 25 को अगर तोड़ा जाएगा तो ये 25 और प्लस 3 ये हो जाता है 28, और 28 में अगर आप भाग दें 24 से तो शेषफल जो है वो 4 प्राप्त होगा। यानी इस तरह से भी आंसर आपका 4 ही आने वाला है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, 35 का पावर 69 प्लस 4 को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये प्रश्न भी जस्ट अभी हमने ऊपर जैसे सॉल्व किया सेम उसी तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसमें और उसमें कुछ अंतर नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये प्रश्न का भी आप खुद से करके होमवर्क रहेगा आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, खुला है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 22 का पावर 36 माइनस 1 को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये प्रश्न भी बहुत आसान है, बस यहाँ पे माइनस है और कुछ नहीं। पावर कुछ भी हो, अगर ये इससे एक कम है तो इसका एक तरीका होता है कि अगर ये एक को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, इसको इसमें अगर भाग दे करके शेषफल पूछा जाता तो शेषफल होता 1, और इसको हम 1 घटा देते हैं तो कहाँ होता, ये होता 0, यानी कि शेषफल जो है वो 0 बचता। अब इसे दूसरे तरीके से, यानी कि ऑड संख्या है ऑड, तो उसे हम लोग करते हैं 1 या 3 रख करके, और इवन होता है तो उसे 2 और 4 रख करके करते हैं, जैसा हमने देखा था। यहाँ इवन है यानी कि सम संख्या है, तो 22 है ना, 22 पे पावर को हम 2 रखेंगे और घटाव का चिन्ह दे करके 1 करके, और इसे हमें भागा देना होगा 21 से। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो ये 4 8 4 होगा, घटाव करेंगे 1 और भागा देंगे 21 से, इसे घटा लेंगे तो 4 8 3, और इसमें आपको 21 से भागा देना है। अगर आप इसमें 21 से भागा देने वाले हैं तो शेषफल 0 आने वाला है। तो ये सबसे पहले जाएगा 2 बार में, अगर इसे आप 2 बार में लेके जाते, ये 2 और यहाँ 4 से यहाँ पे बचता है 6 और 3, फिर ये जाएगा 3 बार में 63, यानी शेषफल जो है ना वो 0 बच गया।
तो इस स्थिति में भी 0 बचेगा, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप पहले तरीका से कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।